केपलर का प्रथम नियम। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं और सूर्य उस दीर्घवृत्त की किसी एक नाभि पर स्थित होता है। केपलर का द्वितीय नियम। मान लीजिए एक सीधी रेखा जो सूर्य और ग्रह को जोड़ती है, उसे हम त्रिज्या सदिश कहते हैं। अब मानते हैं कि ग्रह किसी समयांतराल t में स्थिति P1 से P2 तक जाता है। इस दौरान त्रिज्या सदिश भी बदलता है और एक निश्चित क्षेत्रफल A1 को घेरता है। इसी प्रकार यदि ग्रह किसी दूसरे समय में स्थिति P3 से P4 तक समान समयांतराल t में जाता है, तो इस बार त्रिज्या सदिश द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल A2 होगा। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार इन दोनों क्षेत्रफलों A1 और A2 का मान समान होगा। इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: सूर्य और किसी ग्रह को जोड़ने वाला त्रिज्या सदिश समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल घेरता है। केपलर का तृतीय नियम। मान लीजिए एक ग्रह P सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। इस कक्षा की दो धुरियां होती हैं, प्रमुख धुरी और गौण धुरी। मुख्य धुरी की आधी लंबाई को अर्ध प्रमुख धुरी कहा जाता है। ग्रह P सूर्य की एक परिक्रमा T समय में पूरी करता है। इसे ही ग्रह की परिक्रमण अवधि कहा जाता है। केपलर का तृतीय नियम कहता है कि ग्रह की परिक्रमण अवधि का वर्ग उसकी कक्षा की अर्ध प्रमुख धुरी की लंबाई के घन के समानुपाती होता है।